हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे लिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग को पढ़ा था। आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, हम यहाँ पर लिंग को पढ़ रहे थे। लिंग आपका संज्ञा से आया। हमने कहा संज्ञा के 3 विकार हैं, यानी कि संज्ञा में 3 तरह से विकार आ जाता है। पहले लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। लिंग को हम आधा पढ़ चुके थे। आइए इसको जल्दी से रिवाइज करके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लिंग यहाँ लिंग का मतलब है अर्थ, चिन्ह। ठीक है। अब हिंदी में लिंग के 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्री। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। यहाँ हमने लिंग की पहचान के कुछ नियम आपको बताए थे, जिसमें आपके कुछ अपवाद थे। ठीक है। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के आपने कुछ नियम यहाँ पर पढ़ लिए थे, जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आपने अकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा, आचार्य का आचार्य, प्रिय का प्रिय, ये आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा आपने यहाँ नियम पढ़ा था, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का का लड़की, दादा का दादी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, साला का साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी। इस प्रकार से ये आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हुए थे। तीसरा नियम आपने पढ़ा था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ने देने से वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे पुल्लिंग आपका क्या है, मोर, और इसका मोरनी हो जाएगा। ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, शेर शेरनी, नट नटनी, जाट जाटनी। ठीक है। ऐसे ही जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को देखिए, हम इसे पढ़ चुके हैं। मैं एक रिविजन करा रही हूँ आपको। ठीक है। आगे जहां से हमने नहीं पढ़ा है वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर दे करके इसमें इन लगा देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे सांप का सांपिन, कुम्हार का कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, तो इन लगाया है। नाग नागिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, तो इसमें इन लग रहा है, तो ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है। पांचवा नियम आपने पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके। आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आनी लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे जेठ जेठानी, हमने क्या किया, आनी लगा दिया। ठानी, इसमें आनी का उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही सेठ सेठानी, इसमें भी आनी का उच्चारण हो रहा है। चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। तो ये आपका क्या किया आपने, आपने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप किया और उसमें आनी लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग हो गया है। फिर नेक्स्ट नियम था, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आइन लगा देते हैं। देखिए, हलवाई, अंतिम स्वर ई है, इसका आपने लोप कर देंगे तो आइन लगाएंगे, हलवाइन। मैं आपको इसको नोट में करा चुकी हूँ। ठीक है। ऐसे ही चौधरी, चौधरी का आपका अंतिम स्वर यहाँ बड़ी ई है, तो चौधराइन। ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, नाई नाइन, गुरु गुराइन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया है। सातवां नियम आपने पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर, अब हम आ के स्थान पर इया कर देते हैं। जैसे बूढ़ा, इसमें आ है, उसको हटा दीजिए, इया कीजिए, बुढ़िया। चूहा, आ है, हटाएंगे, चूहिया। कुत्ता, आ है, कुतिया। बाछा बछिया। तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। फिर आप देखिए, नेक्स्ट आपका आठवां नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वे आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अक है तो आप यहाँ पर कर देंगे इका। तो शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अंतिम यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट नियम है आपका 9वां, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती और मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति। तो भगवान, वान से समाप्त हुआ तो क्या हो जाएगा, वती, तो भगवती।
आयुष्मान, मान से मति, तो आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती। धनवान, धनवती। विद्यावान होगा यहाँ पर विद्यावती। बलवान, बलवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। तो अगर वान से समाप्त होता है वती करेंगे, मान से समाप्त होगा मति करेंगे। तो ये भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। भगवती स्त्रीलिंग, आयुष्मती स्त्रीलिंग, आपका श्रीमती स्त्रीलिंग, श्रीमान पुल्लिंग और श्रीमती। धनवान पुल्लिंग, धनवती आपका स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित आपके हो गए। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में के जोड़े होते हैं। अब यहाँ तो कुछ नियम थे, अब कुछ शब्दों के बिल्कुल अलग होंगे, वो स्वतंत्र रूप से आपके स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। जैसे माँ बाप, माँ, भाई बहन, पति पत्नी, ये भी आप। अब इसके अलावा कुछ शब्द आपके नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य का मतलब इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कुछ शब्द आपके नित्य पुल्लिंग में होते हैं। अब इनके स्त्रीलिंग आप कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई शब्द है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम एक विशेषण लगा देते हैं मादा। मादा का मतलब हो जाता है स्त्री से। मादा स्त्री को बताती है, तो ये स्त्रीलिंग को बताएगी। अब आपके पास कुछ ऐसे नित्य पुल्लिंग शब्द हैं जिनके कोई स्त्रीलिंग नहीं है। इनके स्त्री देखिए, हर जाति में पशु पक्षी कीट पतंग, वहां सभी जगह भगवान ने स्त्री और पुरुष बनाए हुए। तो अब आपके पास उल्लू शब्द है, उल्लू के कोई आपके पास यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है, तो उसकी स्त्री जाति का कैसे बोध कराएंगे। तो वहां पर आप विशेषण शब्द लगा देंगे मादा। ठीक है, तो जैसे उल्लू है तो स्त्रीलिंग दर्शाने के लिए मादा उल्लू। खरगोश, मादा खरगोश। चीता, मादा चीता। कछुआ, मादा कछुआ। ऐसे ही कौवा, मादा कौवा। तोता, मादा तोता। पक्षी, मादा पक्षी। और भेड़िया, मादा भेड़िया। तो इस प्रकार से आप मादा लगा देंगे तो वो आपका किस में बदल जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वो स्त्री जाति का बोध करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ बताया था कि कुछ आपके नित्य स्त्रीलिंग वाले होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा स्त्री के रूप में ही, स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। अब इन शब्दों के पुरुष जाति का कैसे आप बोध करेंगे, तो यहाँ पर एक विशेषण लगा देंगे आप नर, और नर आपका पुल्लिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो जब आप नर लगा देंगे तो वो आपके पुल्लिंग को दर्शाएगा। तो चलिए लिखिएगा यहाँ, जैसे मछली है वो नित्य स्त्रीलिंग में होती है, इसका कोई भी आपके पास ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप उसका क्या बना दे, पुल्लिंग बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नर शब्द है, नर लगाएंगे तो नर लगाने से वो आपका पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाता है। नर लगाने से वो आपका पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, मकड़ी, नर मकड़ी। चींटी, नर चींटी। चिड़िया, नर चिड़िया। चील, नर चील। मक्खी, नर मक्खी। तितली, नर तितली। कोयल, नर कोयल। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ पर आप विशेषण शब्द लगाएंगे नर। चलिए, यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। आगे यहाँ लिंग निर्धारण के कुछ और उदाहरण है। अब देखिए, इससे पहले जो आपने पढ़े हैं उसमें क्या था, यहाँ स्त्री और पुरुष जाति। देखिए, निर्जीव और अचेतन जो वस्तुएं हैं वे भी आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं उनको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो लिंग निर्धारण के कुछ और उदाहरण यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया है, लेकिन अब हमने मनुष्यों के बारे में जाना, हमने जो हमारी जातियां हैं, जो जाति बोधक शब्द हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, हमने पशु पक्षियों, चींटियों, अन्य के बारे में जाना। अब यहाँ कुछ आपके निर्जीव वस्तुएं, अचेतन वस्तुएं हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी दर्शाते हैं। तो पहला आप देखिए पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द हैं। तो आपके अनाजों के जितने भी नाम हैं वो तमाम शब्द आपके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपका गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर प्राय लिखा गया है, हमेशा नहीं। कुछ शब्द हो सकते हैं जिनको आप स्त्रीलिंग में भी दर्शा सकें। तो अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। चलिए, पहला। दूसरा शब्द यहाँ पर आप लिखिएगा, अनाजों के बाद
वृक्षों के नाम जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो जो वृक्षों के नाम हैं आम, अमरूद, खिजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन आदि शब्द हैं, आदि जो आपके वृक्षों के नाम हैं वे सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं, को लिख लेंगे। दूसरा अनाजों के नाम हो गए, दूसरा आपके वृक्षों के नाम हो गए, ये पुल्लिंग में है। तीसरा आप लिखिएगा पर्वतों के नाम, तो पर्वतों के कुछ उदाहरण लिख लीजिएगा, कुछ नामों को लिख लीजिएगा, जैसे हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल आदि पुल्लिंग वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ये भी आपके क्या हैं, ये भी पुल्लिंग वाले शब्द हैं। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, विभिन्न धातुएं एवं रत्न। धातु जैसे आपके सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ठीक है, और रत्न जैसे हीरा, पन्ना आदि ये आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा लिखेंगे द्रव्य पदार्थ, जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जितने भी आपके द्रव्य पदार्थ हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा छठा, ग्रहों एवं महीनों के नाम। ग्रहों और महीनों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में कहते हैं कि पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आती है। तो देखिए सूर्य, चंद्र, शनि, बुध जितने भी आपके ग्रह हैं, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, वैशाख, ये आपके महीनों के नाम है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, ठीक है, ये सभी जो हैं आपके पुल्लिंग वाले शब्द हैं। यहाँ अपवाद पृथ्वी क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, पृथ्वी को हम माता कहते हैं, तो माता आपकी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो पृथ्वी को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों एवं महीनों के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ आपके पुल्लिंग वाले शब्द थे। साथ में हम कुछ और यहाँ स्त्री वाले लिंग वाले शब्दों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप लिख लेंगे। अनाजों के नाम पहला, दूसरा वृक्षों के नाम, तीसरा पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं एवं रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों एवं महीनों के नाम सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं। इन हेडिंगों को डाल करके दो चार आप उदाहरण लिख लीजिएगा और साथ में यहाँ पर पृथ्वी ग्रहों के साथ पृथ्वी को लिख लीजिएगा। यह अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, अब है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग में पहला आपका तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये हिंदी की तिथियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अश्वनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा, ये आपके क्या है, नक्षत्र हैं। साथ में यहाँ पर अमावस्या तक ये आपकी तिथियों के नाम है। ठीक है, तो हिंदी तिथियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और अश्विनी, रोहिणी और भरणी और मृगशिरा, ये आपकी क्या है, ये चार यहाँ पर आपकी ये नक्षत्रों के नाम हैं। साथ में अमावस्या तक आपका तिथियों के नाम है, ये हिंदी तिथियों के नाम है। ठीक है, तो ये सभी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो पहला है तिथियों और नक्षत्रों के नाम, ये आपके आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। दूसरा लिखेंगे आप नदियों व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है। प्राय कहा है, कुछ अपवाद भी इसमें है। कुछ नदियों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांभर झील, कुछ झीलों के नाम भी हम यहाँ कहेंगे। ठीक है, और पुष्कर झील आदि यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग में आते। अपवाद यानी कि सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी आपकी किसमें, नद कहेंगे इसे, क्योंकि ये पुल्लिंग में आते हैं।
ये आपके पुल्लिंग हैं। अपवाद भी इसमें है, अपवाद भी लिख लीजिएगा। जैसे हमने ऊपर ग्रहों में आपका जो पृथ्वी है वो अपवाद था, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में था और ये पुल्लिंग में है। हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका पुल्लिंग में आएगा। तो आपके स्त्रीलिंग में तिथियों और नक्षत्रों के नाम, नदियों और झीलों के नाम, और साथ में आपके तीसरा है भाषाओं के नाम, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, फारसी, अरबी और फारसी आदि शब्द आपके भाषाओं के नाम हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये 3 यहाँ आपके स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, और 6 हमने जो बताए हैं जिसमें आपके अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, या फिर पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं और रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों एवं महीनों के नाम, ये आपके पुल्लिंग वाले शब्द हैं। साथ में इसमें ग्रहों में आपकी पृथ्वी अपवाद है। यहाँ नदियों में आपकी सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये नद आपकी पुल्लिंग में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है लिंग का जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपके कुछ बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनको आप कर लीजिएगा। चलिए लिखिएगा। पहला प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्न है, विदुषी का पुल्लिंग आपको बताना है। विदुषी का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। विदुषी स्त्री विद्वान को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ज्ञानी, विद्वान, मेधावी और मूर्ख। देखिए इसमें आपका ज्ञानी आ जाएगा, विद्वान आ जाएगा, क्योंकि हमने विदुषी की बात की है तो इसमें आपका विद्वान आएगा। चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। विदुषी का पुल्लिंग है आपका विद्वान। लड़का में लिंग है, क्या लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। यहाँ 2 ही लिंगों की बात की है, लड़का आपका पुल्लिंग है। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा आपकी स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं। चलिए, कृष्णा यहाँ आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, हिंदी में लिंग के भेद, बहुत इजी प्रश्न है। 2 तिथियों के नाम प्राय होते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में यहाँ पर आते हैं। सभी तिथियां आपको बताई थी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, ये सभी आपकी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, ये अभी हमने बताए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में आगे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हैं, इनको भी आप करेंगे। चलिए, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंग आपसे कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिंग। वृक्षों के नाम, अभी अभी हमने पढ़ा वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, तो लिख लेंगे। ठीक है, साथ में आपके पर्वतों के नाम भी हमने पुल्लिंग में ही पढ़े थे। शेर का स्त्रीलिंग, तो शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। और अंतिम यहाँ भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम अभी अभी हमने पढ़ा, ये आपका स्त्रीलिंग में आता है। ये सभी प्रश्नों को लिखें, बहुत इजी प्रश्न है, अभी हमने किया है। तो लिख लेंगे इन अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को करिएगा। साथ में रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, आपको मिलान करना है। स्तंभ क का
खम्भ ख से आपको उचित मिलान करना है। आंसर मत देखिएगा। चूहा का मिलान, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहा का चूहिया। ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। ठाकुर का ठाकुरानी। जेठ का जेठानी। तो फर्स्ट का ग, सेकंड का घ, थर्ड का ख और फोर्थ का क। साथ में यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न हैं। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के सामने उनके स्त्रीलिंग, तो यहाँ उत्तर मत लिखिएगा। शिष्य लिखिए, पिता लिखिए, पाठक लिखिए और अध्यापक नर। इनके आपको स्त्रीलिंग लिखने हैं। निम्न स्त्रीलिंग शब्दों के सामने उनके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे, ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर हमने बिल्कुल तो काट दें। नानी, ये सभी शब्द आप यहाँ पर इनके आपको पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। लिंग की परिभाषा आपको बतानी है। लिंग के आपको भेद बताने हैं। ठीक है। प्रश्न, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ काले शब्द हैं, जैसे मछली, मुर्गियां, इनके लिंग बताने हैं। कछुआ, हिमालय, चंबल, ये सभी आपके किस लिंग में है ये आपको बताना है। नदियों और झीलों के नाम प्रायः किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण के सहित को बताना है। पर्वतों के नाम किस लिंग में? ये सभी प्रश्न हम करें, अभी हमने किया है, उदाहरण के साथ बताने हैं। प्रश्न आप स्वयं बना सकते हैं साथ में। और ग्रहों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। जैसे ये उत्तर नक्षत्रों के नाम का उत्तर हो गया। वृक्षों के नाम, वही प्रश्न जो हम करा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये लिंग का जो आपका टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। लिंग के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वचन। हमने आपको बताया संज्ञा के 3 विकार। आपने इससे पहले क्या पढ़ा? संज्ञा के 3 विकार आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से विकार? पहला आपने लिंग, दूसरा वचन और तीसरा आपका कारक। लिंग आपने पढ़ा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है। तो संज्ञा के 3 विकारों को ही आप अभी पढ़ रहे हैं। संज्ञा से ही ये टॉपिक आपके निकल कर आए हैं। तो देखिए अब आपका है वचन। आपने लिंग, लिंग से अभ्यास प्रश्न, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, लिंगों को कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये आपने पढ़ा। ठीक है। चलिए अब वचन क्या होता है लिखिएगा। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से, लिखिएगा परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे किताब और किताब में वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। ठीक है। किताब और किताबें हम लिखते हैं यहाँ। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा और साथ में लिखेंगे हिंदी में आपके वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुत सिंपल सा इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है। और कारक फिर हम आगे संज्ञा के बाद सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या कहा? किताब, किताबें हिंदी में। अब ये किताब आपका एक वचन में है और किताबें आपका बहुवचन में। 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। इतना लिख लेंगे। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। लिख लेंगे साथ में।
उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एक ही है। स्त्री एक ही है। चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा, इन सभी से आप शब्दों से आपको लग रहा है ये एक ही। देखिए इस शब्द को पढ़कर ही आपको पता चल रहा है यहाँ एक है। एक होने का जहाँ पता चले तो वहाँ एक वचन। लेकिन कुछ शब्दों से आपको कपड़ा का यदि हम कपड़े लिख कर बोल दें तो यहाँ एक से अधिक होने का यहाँ पर बोध हो या पता चले तो ये आपका बहुवचन होता है। देखिए बहुवचन में लिखेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, स्त्रियां, पेंसिल, बकरियां, पत्ते, पंखे, इनसे आपको पता चल रहा है एक से अधिक होने। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम यहाँ पर आप पढ़ें। ठीक है, अ से ए और ऊपर चंद्रमा लगाकर। ठीक है, अब ये हमने आपको बताया था अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ये आपको हमने वर्ण विचार में पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर अंतिम में क्या है, अ, स्वर क्या लगा है, अ लगा है। अब यहाँ बहन, बहने, ने, ए, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर बहुवचन में आ गया है। आंख, आंखें, मेज, मेजें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, भैंस, भैंसे। ठीक है, जल्दी से इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद हम कारक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पहला नियम है और ये साधारण से नियम है, ये तो आपको आते ही। आप आ का ए बना देते हैं। जैसे कपड़ा है कपड़े, घोड़ा है घोड़े, झगड़ा है झगड़े, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे। तो आपने आ से ए बना दिया तो ये भी आपका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ में आ से फिर से यहाँ ए बना देते हैं आप। जैसे माला, तो माला ए, यहाँ पर आपने ए लिख दिया। माता, माताएं, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं। ठीक है, ये भी एक नियम है और तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप करिएगा और ये बहुत छोटे छोटे सिंपल से नियम है, इनको आपने पढ़ा भी है लेकिन हम एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आपके संज्ञा के विकार में आए हैं तो इसको भी पढ़ना हमें आवश्यक है। साथ में कल की क्लास में हम यहाँ आगे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम और साथ में कारक को भी हम कल की क्लास में शुरू करेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने लिंग का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। उसके एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न हमने किए। साथ में यहाँ आज की क्लास में हमने वचन को शुरू किया। वचन, एक वचन से बहुवचन कैसे आप बदलते हैं, इसके कुछ साधारण नियम पढ़े हैं जो आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कारक को शुरू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।